देखिए दोस्तों, होता क्या है, आप सभी को क्लियर है। हिमाचल में बहुत सारे नेशनल मूवमेंट्स हुए, लोकल बेस पे मूवमेंट्स हुए, या फिर मैं बात करूं हिमाचल ब्रिटिश हिस्ट्री की। अब आपको क्लियर है कि इन सभी आंदोलन में, इन मूवमेंट्स में फेमस पर्सनैलिटीज के रोल बहुत ज्यादा रहे। फ्रेंड्स, हिमाचल ब्रिटिश हिस्ट्री और जितने भी जन आंदोलन छोटे बेस पे हुए हिमाचल में, इन दोनों टॉपिक्स को कवर करने से पहले हम यहाँ पर फेमस पर्सनैलिटीज को डिस्कस करेंगे जिनका योगदान बहुत ज्यादा रहा है और पिछले 5 सालों से क्वेश्चंस वहां से पुटअप किए जा रहे हैं। अगर आप इन सीरीज को अच्छे से लगा रहे हैं, जगमोहन ब्लॉकरा सीरीज चल रही है, मैं डेफिनेट कह सकता हूं कि आपका क्वेश्चंस गलत नहीं होगा। फास्ट एंड बेस्ट प्रिपरेशंस के लिए आप कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं अंडर अवर गवर्नमेंट एक्सपीरियंस टीम और साथ में टीचिंग स्टाफ के अंडर। सिंपली आपको व्हाट्सएप करना है और डिटेल्स लेनी है। फ्री टेस्ट भी आप हिमाचल के किसी भी एग्जाम के लिए लगा सकते हैं। एचपीएस, एलाइड, एनटी, पंचायत सेक्रेटरी, क्लर्क्स, फॉरेस्ट सर्विसेज, हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, जेवटी, टेट कमीशन, कोई भी एग्जाम सिंपली आपको व्हाट्सएप करना है और फ्री टेस्ट भी आप लगा सकते हैं। अब देखिए, जब भी हम वजीर राम सिंह पठानिया की बात करते हैं, फ्रीडम फाइटर फ्रॉम कांगड़ा से ये रहे। सभी ने फोकस करना है लेक्चर्स के ऊपर और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। अब देखिए, राम सिंह पठानिया का जन्म 10 अप्रैल 1824 को नूरपुर राज्य के मंत्री श्याम सिंह के आवास पर हुआ। फ्रेंड्स, अब ये राम सिंह कौन थे, इनका क्या योगदान रहा, क्योंकि डायरेक्ट किसी का भी एकदम से योगदान तो नहीं हो सकता है, उसके पीछे कोई ना कोई स्टोरी तो रही होगी। अगर मैं यहाँ पर यह कहूं कि राम सिंह ही वो आदमी थे जिन्हें पहाड़ों के क्रांतिवीर यानी कि राम सिंह को कहा जाता था। अब देखिए दोस्तों, राम सिंह ने पहाड़ों में सबसे पहले अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाई, तो यहां से क्वेश्चन जो है वो मॉडिफाइड बन सकता है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि राम सिंह के बारे में कितना कुछ है। फ्रेंड्स, अगर मैं बात कहूं राम सिंह की, लोगों की भावनाओं को समझना, क्यों समझते थे ये लोगों की भावनाओं को, क्योंकि ये देख रहे थे कि वहां के जो लोग थे वो विदेशी शासन, विदेशी सभ्यता, विदेशी धर्म, विदेशी खान पान, विदेशी रहन सहन से नाराज थे। ये सारी बातें राम सिंह जी समझ रहे थे। अब देखिए, होता क्या है कि इनको वननेस यानी कि यूनिटी, अब कोई भी मोमेंट है वो अकेले नहीं लड़ा जाता जब तक उसमें यूनिटी ना हो, एक वननेस, एकत्व ना हो, यानी कि इकट्ठा करने की शक्ति ना हो। फ्रेंड्स, राम सिंह ने लोकल्स लोगों को भी, यंगस्टर्स को भी इकट्ठा किया, देश प्रेम की भावना उनमें डाली, मातृभूमि के लिए लड़ने के लिए उन्हें प्रेरित किया, ठीक है। तो ये सारी चीजें उन्होंने की। सिख सरदारों को भी इकट्ठा किया। क्यों किया, अभी हम बिल्कुल डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि वो राजाओं के साथ संपर्क भी बनाते थे, जैसे कि आपका कांगड़ा, दतारपुर, जसवा, गुलेर, ठीक है, इन राजाओं के साथ वो संपर्क भी बनाते थे। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, राम सिंह पठानिया का जन्म 10 अप्रैल 1824 को नूरपुर राज्य के मंत्री श्याम सिंह के आवास पर हुआ। उनके पिता नूरपुर राज्य में राजा बीर सिंह के मंत्री थे, ठीक है, मंत्री थे, कोई उनको काम दिया गया था। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही हम नेक्स्ट टॉपिक्स के ऊपर चलेंगे, नेक्स्ट यानी कि पैराग्राफ में चलेंगे, 1846 में ब्रिटिश सिख सम्मेलन के कारण हिमाचल प्रदेश की अधिकांश रियासतें जो थी वो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थी। अब देखिए, इस टॉपिक्स को अच्छे से समझो कि हो क्या रहा है। 1846 में ब्रिटिश सिख सम्मेलन के कारण हिमाचल प्रदेश की अधिकांश जो रियासतें थी वो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थी, यानी कि वो अंडर थी। उसी समय राजा बीर सिंह की मृत्यु हो गई। क्लियर, यानी कि यहाँ पर उनके फादर की मृत्यु जो वो हो गई। उस समय उनके पुत्र जसवंत सिंह सिंहासन के उत्तराधिकारी थे, ठीक, क्लियर है, यानी कि उनको वो ओहदा दिया गया, उनको वो सीट दी गई। अंग्रेजों ने जसवंत सिंह के सभी अधिकार 5,000 रुपए में ले लिए। अब देखिए होता क्या है, अंग्रेजों की ये पहले से रणनीति हमेशा से रही है और कहीं ना कहीं आज के टाइम पे भी पॉलिटिशियंस इन रणनीतियों को अपनाते हैं। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, फ्रेंड्स, मात्र 5,000 रुपए में उनसे वो सारे राइट छीन लिए, जो राइट्स लोगों की भलाई के लिए, जो शक्तियां किसी भी पावर के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, वो सारी शक्तियां वहां से उन्होंने ले ली। किसने, अंग्रेजों ने। अब देखिए होता क्या है, और उनके संघ को यानी कि पूरी की पूरी यूनियन को रियासत में शामिल करने की घोषणा की, जिसे बीर सिंह पठानिया ने मंजूरी नहीं दी। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स चल रहे हैं।
फ्रेंड्स, वह कटोच राजपूतों के साथ सेना में शामिल हुए और अंग्रेजों के खिलाफ एक आह्वान किया। फ्रेंड्स, अभी इसी के बाद होता क्या है, अंग्रेजों ने इस आक्रमण के साथ भाग लिया और राम सिंह ने अपना झंडा लहराया। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया, राम सिंह के बारे में थोड़ा सा कैरेक्टर मैंने आपको बता दिया। वननेस, यूनिटी, इकट्ठा करना, लोगों की भावनाओं को समझना, पहाड़ों के पहले क्रांतिवीर जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाई। ठीक है, ये सारी चीजें राम सिंह के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मात्र भूमि की सेवा के लिए और देश प्रेम की भावना उन्हें दिन रात झकझोर रही थी। अब इस बीच में होता क्या है, इससे प्रसन्न होकर जसवंत सिंह ने स्वयं को राजा नियुक्त करते हुए राम सिंह को अपना मंत्री नियुक्त कर दिया। इसके बाद उन्होंने हिमाचल से सभी अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने की योजना बनाई और जीत हासिल की। क्लियर? यानी कि जितनी भी रणनीतियां वहां पर बनाई गई वो सारी की सारी कामयाब भी हुई और अंग्रेजों को वहां से उखाड़ फेंकने का जो श्रेय है वो राम सिंह को जाता है। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट होता क्या है, अंग्रेज ये भी जानते थे कि राम सिंह को आसानी से गिरफ्तार या मार नहीं सकते। ठीक है, इस तरह उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और जब राम सिंह पूजा पाठ कर रहा था तो उसे दल्ले की धार से पहाड़ चंद नामक उसके एक मित्र ने धोखा दिया, जहां उसे गिरफ्तार कर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और काला पानी भेज दिया। डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि काला पानी की सजा किसे भेजा गया था, क्योंकि जब ये सारी चीजें मोमेंट्स वहां पर हो रहे थे तो राम सिंह का जो किरदार था, राम सिंह का जो रोल था, कैरेक्टर था, वो निखर के आता है, क्योंकि ये वही शख्स थे, पहले शख्स जिन्होंने हिमाचल में सबसे पहले अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाई थी। उसके बाद उन्हें रंगून भेज दिया और उन्हें बहुत बुरी तरह प्रताड़ित किया गया। वीरगति 11 नवंबर 1849 को मात्र 24 वर्ष की आयु में उन्हें प्राप्त हुई। अब देखिए यहाँ पर आपने राम सिंह के बारे में बहुत कुछ सीखा, यूनिटी आपने सीखी, इकट्ठा करने की शक्ति आपने सीखी, मातृभूमि के लिए प्रेम और यंगस्टर को इकट्ठा करना, क्योंकि अकेला कोई भी नहीं लड़ सकता जब तक उसमें यूनिटी ना हो। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि जैसे कि आप सभी को अब क्लियर हो चुका है कि पहाड़ों के क्रांतिवीर यानी कि राम सिंह। अब यहाँ से इस टॉपिक से जैसा मुझे क्वेश्चन आ जाए आपके पास आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब हम हिमाचल ब्रिटिश हिस्ट्री को एमसीक्यूज के जरिए कवर करेंगे और जन आंदोलन हिमाचल के छोटे बेस पे जितने भी हुए हैं, ठीक है, उन सभी क्वेश्चंस को जब हम एमसीक्यूज के रूप में डिस्कस करेंगे तब आपके यहाँ से टॉपिक्स कवर होंगे। और मैं अपनी टीम से कहूंगा कि कम से कम 3 से 4 फेमस पर्सनैलिटीज एक लेक्चर्स में कवर करें ताकि ये जल्दी टॉपिक्स खत्म हो जाए। फ्रेंड्स, लेक्चर्स की पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी? टेलीग्राम ग्रुप्स में मिलेगी, और जितने भी नोटिफिकेशंस, इंपॉर्टेंट अपडेट्स और साथ में एमसीक्यूज, करंट अफेयर्स, ये सब कुछ आपको टेलीग्राम ग्रुप्स और फेसबुक पेज पे देखने को मिलता है। तो लाइक कर लेना और सब्सक्राइब भी चैनल को कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, ज्वाइन आप कर लेना। किसी भी डाउट्स, क्वेश्चंस, हेल्प के लिए आप व्हाट्सएप डायरेक्ट कर सकते हैं। फ्री टेस्ट की डिटेल मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी है, व्हाट्सएप आप कर लेना। कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चंस है, आप हमारी टीम से डिस्कस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। तो फिलहाल दोस्तों के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।